हमारा आज का जो मौजू है वो है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। तो ज़ोएब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ एक कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख्यालात जैसे हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज के इट्स नॉट रियल। और जो लोग ज्यादातर कॉर्पोरेशंस को फेवर करते हैं, आर्ग्यूमेंट ये है कि जो लोग कॉर्पोरेशंस को फेवर करते हैं वो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं क्योंकि कॉर्पोरेशंस डू कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट, यू नो। तो आपका क्या नजरिया है इसको लेके? नहीं, क्लाइमेट चेंज तो देखें, हम इतनी दफा अपने शो पे बात करते रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू अगर दुनिया का है तो वो क्लाइमेट चेंज है। क्योंकि देखें ना आप, मौसमियाती तब्दीली इस तरीके से आ रही है, इसी से जुड़े हुए सारे मामलात हैं। पानी का मसला आप ले लें, देखें बारिशें होनी होती हैं, बारिश नहीं होती है जी। आपका जो बर्फबारी पाकिस्तान में कम हुई, अभी रिसेंटली आपको मैं बताऊं कि रावलपिंडी में तो सूरत हाल ये हो गई थी, अभी तो बारिशें हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से कि वहां वाटर इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ गई थी रावलपिंडी इंतजामिया को। उन्होंने मना कर दिया था लोगों को कि अपने अपने गार्डन में जो पानी देते हैं खुला पानी वो नहीं दें आप, फिर आप अपनी कार वॉश करते हैं वो ना करें, ठीक है, अपने सहन धो रहे होते हैं लोग वो ना धोएं। तो ऐसी इमरजेंसी की यूके में भी जहाँ पे इतनी बारिश होती है, लास्ट ईयर नहीं लास्ट से लास्ट ईयर होजेस पे पाबंदी लग गई थी कि आप अपने गार्डन्स को वाटर नहीं दे, क्योंकि एकदम से वहां पे इतना स्प्रिंकलर आया था कि जो है वो पानी की कमी की वजह से वहां पे हो रहा था। फॉरेस्ट फायर्स जो हुए हैं अभी जो कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, बिल्कुल आप देखें कैलिफोर्निया पूरा। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, लोगों को लगता है सिर्फ पोल्यूशन ना, दैट्स इट, वो उसकी हद तक है। 2 दरख्त लगा दी हमने तो ऑक्सीजन उन 2 दरख्त ने दे दिया और पोल्यूशन नहीं जी। आपको क्लाइमेट चेंज इस हद तक है कि जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, बिल्कुल। और वो आइसबर्ग्स की मेल्टिंग की वजह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है जो अब रहेगी नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सट्रीम वेदर है ना, देखिए गर्मी भी एक्सट्रीम हो रही है और सर्दी भी एक्सट्रीम, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। अच्छा, वो ट्रम्प की जब आपने बात की ना, तो मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं होंगी इस पे। आई थिंक जर्नलिस्ट रहते हैं थोड़ा बहुत न्यूट्रल, आई विल नॉट बी। इनकी रहना चाहिए जी बिल्कुल, लाइक सच जो मुझे सच दिखता है। इनकी दोस्ती इतनी है इलॉन मस्क से, क्योंकि उनको बचाते रहते हैं हर जगह, वो कोई भी आ जाता है कहने के लिए कुछ, तो ये गुंडों की तरह जो है ना। हाँ, इलॉन मस्क जो है वो मार्स पे जाके कॉलोनी बनाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ विल बी अनलिवेबल, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही अनलिवेबल। वैसे तो आप लोगों की शक्लें देख के ही हम अनलिवेबल बन गई है ये जगह। मैं तो जाना भी नहीं चाहती अमेरिका, तो ये जो हमारे लिए रोक रहे हैं ये। पाकिस्तान की अगर उसमें हम बात करें ना कॉन्टेक्स्ट में, दुनिया तो खैर कर लेगी, क्योंकि यूरोप में और आप यूएस में देखें तो वो ऐसी प्लानिंग करेंगे कि जिसकी वजह से वो इससे बच जाएंगे। लेकिन हम जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो क्या करें, उनको सोचने की जरूरत है। अभी आपने देखा कराची में, मैं एक एरियल शॉट कहीं से देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री थी, तो मैं ये देख रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी आबादियां हैं लेकिन कहीं दरख्त नहीं है, कहीं ग्रीन बेल्ट्स नहीं है जी। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास आपकी ग्रीन बेल्ट्स खत्म हो चुकी हैं, वहां पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है। वहां लोग कराची लाहौर, कहीं भी आप का कोई भी शहर में हमारी तवज्जो ही नहीं है। हम अपने घर पे तो खैर लगा लेते हैं कुछ कोशिश करके, जो थोड़ा बहुत गार्डन होता है, लेकिन उसके अलावा आप देखें हुकूमती सतह पर कहीं भी आप ये नहीं देखते कि फोकस्ड है या प्रायोरिटी बेसिस पर ग्रीन बेल्ट। बीच पे शुरू हुआ था, बीच में शुरू हुआ था मुझे, बल्कि हम जो हमारी वो है मरियम नवाज ने भी एक पूरा सिलसिला बनाया था अबाउट प्लांटेशंस, बट आई थिंक वो बहुत कम है। हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए और जरूरत है। जो आप कराची की बात करें, हम तो वैसे ही रेजरेक्टेड लैंड पे जी। ये तो सारा जो कराची फॉल्ट रेंज भी है, बिल्कुल ये ऊपर तक जा रही है, फॉल्ट रेंज है एग्जैक्टली, अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर। तो हमें तो और ज्यादा इस पे, बल्कि ये जो ट्रॉपिकल जंगल्स हैं उनके आप दरख्त जो है वो काट के जो है, आई डोंट नो क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कितनी आबादी आपने बढ़ानी है कि आप वो वहाँ पे का जंगल है। आप देखें विदाउट प्लानिंग हम लोग शहर, आप देखें मास्टर प्लान नहीं है शहर का कोई, और है भी तो हमें अभी तक नजर नहीं आया। नहीं है, जिस तरीके जिसको जहाँ जगह मिलती है वो कॉलोनीज अपनी बनाता जाता है। और 80-80 गज पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं यार, आप इमेजिन करें जी। 80 गज क्या होता है एरिया, छोटा सा एरिया है और उस पे 6-7 मंजिला बिल्डिंग है। अब उसका सीवेज का सिस्टम क्या होगा, नहीं है वहां पर कोई दरख्त का तस्वुर भी नहीं कर सकता वहां, यानी क्या मतलब। ये तो हम उस पे एक फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे बात करें, पर्सनल लेवल पे शख्स क्या हम एज ह्यूमन बींग्स हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलें ठीक है अगर आपने कुछ अपनी तरफ से रिसाइकलिंग कर ली, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट हो नहीं सकता जब तक एज अ नेशन आप कोई चेंजेस नहीं लाए। क्या ये ऐसा ही है? नहीं, देखें ऐसा है कि पर्सनल लेवल पे आप अपने घर के बाहर अगर आपको जगह मिल रही है, थोड़ी सी क्यारी बना लें आप, थोड़ी ग्रीनरी हो जाए,
अच्छा, देखने में भी जरा सूदिंग लगता है। बिल्कुल ऐसा तो है। लोगों को मैंने ये देखा है कि इतने बड़े बड़े सहन है और वो सीमेंटेड कर दिए उन्होंने। यानी कितनी अजीब सी पानी बात की भी है तो कि कमी है, पानी मतलब की, ये इसी वजह मसला से। है ना। देखें अब इट्स अ साइकिल, इसी इट्स अ वजह से विशियस कमी है ना साइकिल। पानी की। क्योंकि वो तो आप वाटर पानी- लेवल नीचे जाएगा ना जब प्लांटेशन नहीं होगी। तो बचपन आप में हमें जमीन सिखाया को गया था, कंक्रीट बना देंगे। बचपन में वो जो नहीं आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते थे कि बिल्कुल आप ऐसे। प्लांट करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, तो वो इवेपोरेट होगा, तो वो क्लाउड्स Clouds बनेंगे तो बारिश तो होगी वो और ये वो- सब exactly। साइकिल है जो कि हमने उसको तोड़ दिया है बीच बिल्कुल में। ऐसे ही। अब मैं आपसे वो तुम उसकी बात कर रही हो ना, मोहल्लों, ठीक है, अब एक दरख्त है किसी घर में, ठीक है, वो उसका जो उसके पत्ते जो है किसी और के घर में जो है वो गिरते हैं, भाई पत्ते गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, अच्छा, क्या हाँ, हो ये गया? बड़ा मसला है कि क्या हो आप गया इसको इसमें से? काट दो। काटें, इसको साइड से काटें क्योंकि इसके पत्ते हमारे। अच्छा, लोग इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके इतना वो हो जाते हैं अपने घर को, जो है ना पोजेसिव हो जाते हैं अपने घर को लेके, कि फूल भी गिर रहे होते हैं तो उनको मसले होते हैं, उनको बुरा लग रहा है। उनको बुरा लगता है कि ये बोगनविला के फूल क्यों आप हमारे देखिए घर में गिर रहे हैं। न्यूजीलैंड में ऐसे ग्राउंड है, कसम से। एक ग्राउंड है न्यूजीलैंड में कि जहां पर ग्राउंड के अंदर दरख्त है जी, और वो दरख्त काटा को नहीं गया है काटते। क्योंकि वो हजारों साल पुराना है ना। कि आप देखें ग्राउंड में दरख्त का क्या काम, लेकिन वो इतना पुराना दरख्त है और वो उनकी प्रायोरिटीज इससे नजर आती हैं कि वो ग्राउंड के अंदर है, इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं वहां पर, लेकिन उस दरख्त को नहीं काट रहे हैं जी, और हम ऐसे दरख्तों को काट रहे हैं कि कोई तनासुब ही नहीं है, कोई रेशो ही नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये और बड़ी- बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, लाइक हमारे दोस्त जो है जोफा, उसने भी जो दरख्त लगाने की मुहिम भी चलाई थी। आई थिंक ये इवेल्युएट हमें करना चाहिए अपना। हम लोग एज ए कैंपेन लॉन्च एज ए कैंपेन लॉन्च हमारी हम जिम्मेदारी करते भी हैं। है ये भाई, करें। हमने कुछ 365 कोशिश की थी अपने राइज एंड शाइन पे, ये काफी अरसा हाँ? हमने चलाया है इसको हाँ जी। एज ए कैंपेन कि भाई एक घर एक दरख्त के नाम से कैंपेन है। कितना आसान है, कितना आसान काम है। हाँ, मतलब। और ये उन घरों की बात नहीं हो रही जो कि वो आप बता रहे थे कि 800 गज के जो हैं मंजिलें खड़ी की हुई हैं, वो नहीं, लेकिन जिन जिन के पास घर है, ठीक बिल्कुल, है, और वो तो करें। एक एक घर के एक दरख्त, एक प्लांट लगा दो। हम स्कूल में बच्चों को बोल रहे होते हैं थोड़ा सा मेरी पानी बेटी दे आ दो जाती उसे, और क्या करना है आपने, Yes। कौन सी ऐसी मेहनत करनी है, नहीं, थोड़ा सा उसको पानी देना कुछ तो ऐसे दरख्त हैं जिनको पानी की जरूरत भी नहीं पेश आती। बिल्कुल। देयर एवरग्रीन। जैसे लेकिन मैं आपको एक बोगनविला बात- है, इतना खूबसूरत प्लांट है लेकिन उसको बड़े कम पानी की जरूरत, बल्कि Exactly। ओवर वाटरिंग मैं से उसके आपको एक फूल बात नहीं बताऊं, निकलते। इतनी हैरानी की बात है, यानी आज से कोई 15 साल पहले जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो कराची की एक सिस्टम एक जमात के पास था और मेयर कराची थे, तो उस दौरान उन्होंने ऐसे दरख्त लगाए थे ग्रीन बेल्ट्स पर जी, कि जो काउंटर प्रोडक्टिव थे, हाँ, यानी जिनसे Yes। पानी जो पानी खिंचता है, सोख कर लेते कर थे। लेते हैं Yes। अपने अंदर। तो वो दरख्त वो लगे बिल्कुल थे और मतलब इतनी उल्टे- बड़ी तादाद में वो हाँ, लगे थे कि उल्टे, और अभी भी लगे हुए हैं वो। गुलशन हर जगह, और लगे हुए हैं वो अब आज खैर तक। कोशिश की जा रही है कि उनको काटा जा रहा है। काटा जाए क्योंकि वो तो एक्चुअली अब आप देख लें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये सारी चीजें क्या हमारी तो कर ये रही है। सारी science है बात ना। है ना कि ये भी एक साइंस है एक्चुअली। हॉर्टिकल्चर इज Of course it is. हॉर्टिकल्चर इज द राइट Yes, it is the right term इट for इज साइंस, और इसको भी समझना इतना जरूरी है कि आप अपने शहर में कौन से प्लांट्स लगा से रहे हैं। plants लगा रहे ये एक पूरा साइंस है जिसको इतनी तवज्जो नहीं बस है। मंशा, तुमने घर जाके अगर प्लांट नहीं लगाया ना, यू हैव अच्छा, मैंने अपने घर में तो क्योंकि हमारा माशाल्लाह अच्छा सा गार्डन है, लेकिन मैंने अपनी जो रूफ है उस पे मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी में ऑर्गेनिक जो है प्लांट्स लगाए हैं, और बड़ा मैं वो भी इसको अच्छा तरीका है वैसे। हाँ, roof- मुझे roof लगता है मेरे ग्रीन हैंड्स नहीं है, मेरी अम्मी के हैं, मेरे भी नहीं है, बट मेरा शौक है, तो मैंने वो पहली दफा लगाया। तो मैंने मिर्चियां भी लगाई है, लेटस भी लगाया, मतलब सारे सब्जियां, बड़ी खुशी होती है व्हेन यू आर ग्रोइंग। तो आप देखिए जापान वगैरह में कहाँ है एग्रीकल्चर लैंड, तो है नहीं वहाँ पे, तो वो कैसे अपनी जो सारी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, वो कैसे ऐसे ही कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे उन्होंने रूफ पे सारा ये काम किया। जापान तो- एक्चुअली ये भी चीज है कि आपको जहां प्लांट्स, वो वाली चीज है कि आप एक पॉट के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप कोई भी जगह हो जहां पे धूप आ रही है, आप वहां पे कर सकते हैं। सिर्फ शौक की बात होती है, और बाहर शौक भी, और इट्स अ नीड मंशा। It's अब also तो a need, yes. बिल्कुल, ये ये तो डिजायर जरूरत है। नहीं है, ये आपका वांट नहीं है, दिस इज अ नीड। वी नीड टू डू दिस, एंड आई थिंक अब हम जो वेस्ट को देखते आए हैं ना, उनकी पैरवी करते आए हैं बहुत सालों से, यहाँ भी थोड़ी सी- प्रोपेगेंडा जो प्रोपेगेंडा चला है, आई थिंक वो हमें ईस्ट की चीज़ों तरफ को जाना follow चाहिए, फार ईस्ट की तरफ, बिकॉज जितना एडवांस जापानीज एंड चाइनीज हैं इन दिस, नो वन इज, वी हैव टू फॉलो और देम। हमारे पास सारे मौसम है, आप देखें ना कि जिस जगह पे हम हैं, कितने हम माला माल हैं कुदरती। अगर आपने पाकिस्तान घूमा हो, अगर आप अप नॉर्थ गए हो, हम लोग तो फॉर्चुनेटली ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हैं कि हमें वैसे ही ले जाया जाता है। मैं और मंशा एक फिल्म का हिस्सा थे, चले थे साथ, जिसमें हम हुंजा गए, और हुंजा से आगे पस्सू, बटूरा, ऐसी ऐसी 1.5 जगह। महीना अभी आप ओफ, इट वाज, मुझे लग रहा था मैं मर के ना जन्नत में हूँ।